नमस्कार, स्वागत है आपका। न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शफान अंसारी। सीएम योगी का आदेश सामने आया। मोर्चे पर सरकार के सभी मंत्री रहेंगे, शासन और संवाद रहेगा। यूपी में सरकार जनता के द्वार अभियान की शुरुआत की गई है। शुक्रवार से 3 दिन तक फील्ड में योगी के मंत्री मौजूद रहेंगे। मथुरा दौरे पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हैं। पीडब्ल्यूडी की गेस्ट हाउस में लगाया है उन्होंने जनता दरबार। किसान सेवा सहकारी समिति का निरीक्षण भी किया। अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। चंदौली दौरे पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हैं। ब्रजेश पाठक ने वाराणसी के अस्पताल में छापेमारी की है। चित्रकूट के दौरे पर जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। स्वतंत्र देव सिंह कानपुर दौरे पर यूपी के लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद हैं। राज्य मंत्री मयंकेश्वर भी जितिन प्रसाद के साथ मौजूद हैं। दोनों मंत्रियों के भ्रमण के साथ समीक्षा भी की जा रही है। रात को कानपुर में ही रात्रि विश्राम करेंगे। साथ ही चौपाल भी लगाई जाएगी। सभी 18 मंडलों में विकास योजनाओं का निरीक्षण किया जाएगा। तो ये 6 तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर अलग अलग आपको चेहरे यूपी सरकार के देखने को मिलेंगे, जो कि लोगों से मुखातिब होते हुए, बात करते हुए, हालात का जायजा लेते हुए, दिलासा देते हुए, रोज़मर्रा की ज़िंदगी किस तरह से एक जो पिछड़ा तबका है वो गुजारता है, उसकी तरह ज़िंदगी गुजारते हुए आप तमाम लोगों को देख सकते हैं। खासकर ये जो बरेली की तस्वीरें हैं, जिसमें कैबिनेट मंत्री को आप देख सकते हैं, नंद गोपाल नंदी, जो कि एक आम नागरिक की तरह, बिल्कुल जो एक बहुत पिछड़े समाज से, जिसके पास यूँ समझिए कि बाथरूम तक नहीं है, वो किस तरह से हैंडपम्प के नीचे बैठकर नहाता है, उसी चीज़ को महसूस करने की कोशिश नंद गोपाल नंदी ने की है। बरेली की तस्वीरें जो आज चर्चा का विषय लगातार बनी हुई हैं। इसके अलावा डिप्टी सीएम को मध्य वाली तस्वीर में आप देख सकते हैं। यहाँ पर ब्रजेश पाठक अस्पताल का औचक निरीक्षण करने पहुंचे। अस्पताल में जब अनियमितताएं पाई गई तो उन्होंने किस तरह से फटकार लगाई थी, न्यूज़ वन इंडिया ने आपको ये भी दिखाया था। और पहली तस्वीर में केशव प्रसाद मौर्य को आप देख सकते हैं, जहां पर उन्होंने जनता दरबार लगाया, लोगों की समस्याओं को सुना। तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य औरंगाबाद के किसान सेवा सहकारी समिति पहुंचे और गेहूं क्रय केंद्र का निरीक्षण किया। डिप्टी सीएम ने सहकारी समिति के अध्यक्ष को बुलाया तो समिति अध्यक्ष के पति डिप्टी सीएम के सामने हाजिर हो गए, जिस पर नाराजगी जताते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि जब आपकी पत्नी समिति के अध्यक्ष हैं तो उनको कार्य देखना चाहिए। वहीं इस मामले पर समिति के सचिव से बात की और आवश्यक निर्देश दिए गए। इस दौरान डिप्टी सीएम ने गेहूं क्रय केंद्र का निरीक्षण करते हुए अधिकारियों से कहा किसानों को जागरूक करें और किसानों को बताएं कि वो अपना गेहूं क्रय केंद्र पर लाएं। खरीद का सर सारा सिस्टम ऑनलाइन ही है। तो किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा पहुंचाने की कोशिश मौजूदा सरकार के द्वारा की जा रही है। गेहूं क्रय केंद्र पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने यहाँ के हालातों का जायजा भी लिया और साथ ही साथ वहाँ की जो सहकारी समिति के हेड थे, जो जिम्मेदार लोग थे, उनसे भी मुलाकात की और एक मैसेज देने की कोशिश की गई किसानों को कि आप जो भी अपना जो गेहूं बेचें, उसके लिए आप यहाँ क्रय केंद्र जो बनाया गया है उसका फ़ायदा उठाएं और यहीं से बेचा जाए। जनता की समस्याओं को भी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सुना, लेकिन ये किसानों को मुद्दे को लेकर जब बात हो रही थी तब डिप्टी सीएम को आप देख सकते हैं, जो कि लोगों से फीडबैक लेते हुए भी दिखाई दिए। कागजातों को भी उन्होंने टटोला है, समझने की कोशिश की है, परखने की कोशिश की है कि किसानों को कितना कुछ फ़ायदा मिल रहा है, कहाँ पर और ज़्यादा फ़ायदा देने की ज़रूरत है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मथुरा की, जहाँ पर आज डिप्टी सीएम दूसरे दिन अपने दौरे के पहुँचे हुए हैं। चंदौली से बड़ी खबर आपको बताएं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने औचक निरीक्षण किया है। जिला अस्पताल में निरीक्षण के दौरान कई खामियां पाई गई हैं। अस्पताल परिसर में पेयजल की समस्या देख के भड़के हैं ब्रजेश पाठक। खराब पड़ी आरओ मशीन और एम्बुलेंस को लेकर भी फटकार लगाई है। जल्द से जल्द सारी खामियों को दूर करने के निर्देश ब्रजेश पाठक के द्वारा दिए गए हैं। मरीजों को लेकर अस्पताल स्टाफ को भी चेतावनी दी गई है। ब्रजेश पाठक ने कहा कि मरीजों को भगवान मानकर सेवा करें, किसी भी हाल में मरीजों से दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। ये भी ब्रजेश पाठक ने लोगों को समझाया है। मरीजों से खिलवाड़ करने वाला बख्शा नहीं जाएगा, ये भी ब्रजेश पाठक ने कहा है। स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर करना हमारा लक्ष्य है।
राम जायसवाल हमारे संवाददाता ज्यादा अपडेट के साथ जुड़कर। राम जायसवाल, चंदौली में डिप्टी सीएम जब पहुंचे तो उनके बाद जो उनके कड़क तेवर थे वो भी हमने देखे। बाकी अपडेट आपसे। जी, हम आपको बताना चाहेंगे कि डिप्टी सीएम जिला अस्पताल पहुंचे और वहां गहनता से जांच की और देखे तो वहां पे आरओ मशीन जो पानी पीने के लिए होता है वो खराब थी और 8 दर्जन से ज्यादा एम्बुलेंस खराब थी और भड़क गए और सीएमओ को जमकर फटकार लगाई और अपर मुख्य सचिव को फोन से इसकी सूचना दी और वहीं मरीजों से हाल जाना और डॉक्टरों और सीएमओ को सख्त चेतावनी दी कि मरीजों और उनके परिजनों से कोई भी। हेलो, हाँ बिल्कुल, कंटिन्यू कीजिए। मरीजों के साथ दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए, उनको सारी सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए। अब डॉक्टर भगवान का रूप माना जाता है और अपनी गरिमा को डॉक्टर समझे, अगर नहीं समझेगा तो उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल। और जिस तरह से उन्होंने अस्पताल का दौरा किया उसके बाद कहाँ पहुंचे डिप्टी सीएम? कलेक्टर सभागार में पहुंचे हैं और अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। जी बिल्कुल। आगे क्या कुछ प्रोग्राम रहेगा? आगे का फिर गेस्ट हाउस जाके आराम करेंगे और कल हो सकता है कि सारे विभागों की वो जांच करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। हमारे संवाददाता बता रहे थे जिला अस्पताल में निरीक्षण करने के दौरान खामियां मिली थी, जब गुस्से में भी ब्रजेश पाठक को देखा गया। तो योगी सरकार के मंत्री एक्शन में है। कानपुर पहुंचे जितिन प्रसाद से न्यूज़ वन इंडिया के संवाददाता रमन गुप्ता ने खास बात की, सुनाते हैं आपको। जितिन जी, मुख्यमंत्री के आदेश के बाद लगभग हर जिलों में मंत्री प्रवास कर रहे हैं, जनता की बात सुन रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल, ये आप समझ लीजिए सरकार आपके द्वार के तहत कार्यक्रम जो है, जिसमें मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि प्रत्येक जनपद पे उत्तर प्रदेश सरकार के सभी नवनिर्वाचित मंत्री जो हैं वो जाएंगे, जनता से संवाद, कार्यकर्ताओं से भेंट, जनप्रतिनिधियों से उनकी समस्याएं और सुझाव लिए जाएंगे और समीक्षा की जाएगी विभिन्न विभागों की कि धरातल पे क्या स्थिति है और योजनाओं का कितना लाभ जनता तक पहुंच रहा है और आगे कहां सुधार लाना है और कहां और गति देनी है, इस पे चर्चा की। सर, अब एक दलित के घर आज भोजन करने भी जाएंगे और आज रात को यहाँ प्रवास भी करेंगे और चौपाल भी लगाएंगे। आप क्या मानते हैं जो कनेक्टिविटी है जनता के साथ सरकार की, वो बनेगी? बिल्कुल, आप सभी कार्यक्रम तो आपको ज्ञात है ही और ये उसी के दृष्टिकोण से रखे गए हैं कि सीधे संवाद जनता से हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्र की जनता हो चाहे शहरों की हो। जो समस्याएं हैं उनका निरीक्षण भी किया जाएगा और समाधान भी निकाले जाएगा। तो ये थे जितिन प्रसाद जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जनता से सीधे जुड़ाव की कोशिश कर रही है सरकार। कानपुर से रमन गुप्ता, न्यूज़ वन इंडिया। जितिन जी। और बागपत में सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह ने प्रशिक्षण वर्ग कार्यक्रम में शिरकत की और कार्यकर्ताओं से सरकार की नीतियों को लेकर संवाद भी किया। इस दौरान सांसद सत्यपाल ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि परिवार वाली पार्टियों के आपसी झगड़े चलते रहेंगे। बागपत के अंदर भारतीय जनता पार्टी का प्रशिक्षण वर्ग आज शुरू हुआ है और ऐसे प्रशिक्षण वर्ग न केवल पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर चल रहे हैं ताकि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता, हम सब कार्यकर्ता हैं, हम भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकारें हैं, केंद्र सरकारें, प्रदेश सरकारें, उन्होंने किस प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं बनाई हैं, भारतीय जनता पार्टी का दर्शन क्या है, भारतीय जनता पार्टी का इतिहास क्या है और इस देश को विश्वगुरु बनाने के लिए हमारा क्या संकल्प है, उसके ये सब जानने के लिए ये हमारी पार्टी ने, हमारे संगठन ने ये प्रशिक्षण वर्ग का जो आज आयोजन किया है और उसी प्रशिक्षण वर्ग में आज मैं यहाँ शामिल हुआ हूँ। बागपत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मुख्यमंत्री और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन का उद्घाटन किया। पीएम ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव में न्यायपालिका और सरकार का दायित्व अब बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि 2047 में जब देश आज़ादी के 100 साल पूरा करेगा तब हम कैसा देश चाहते हैं, हम किस तरह अपने न्याय व्यवस्था को इतना समर्थ बनाएं कि वो 2047 के साथ भारत की आकांक्षाओं को पूरा कर सके और उन पर खरा उतर सके। ये प्रश्न आज हमारी प्राथमिकता होना चाहिए। पीएम के साथ भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति NV रमना और केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने संबोधित भी किया। वहीं सभी 25 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और राज्य के मुख्यमंत्रियों ने भी हिस्सा लिया। आज ये कॉन्फ्रेंस
एक ऐसे समय में हो रही है जब देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आजादी के इन 75 सालों ने जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव दोनों के ही रोल्स और रिस्पांसिबिलिटीज को निरंतर स्पष्ट किया है। जहां जब भी जरूरी हुआ देश को दिशा देने के लिए ये रिलेशन लगातार इवॉल्व हुआ है। आज आजादी के अमृत महोत्सव में जब देश नए अमृत संकल्प ले रहा है, नए सपने देख रहा है, तो हमें भी भविष्य की तरफ देखना होगा। 2047 में जब देश अपनी आजादी के 100 साल पूरे करेगा, तब हम देश में कैसी न्याय व्यवस्था देखना चाहेंगे। हम किस तरह अपने जुडिशियल सिस्टम को इतना समर्थ बनाएं कि वो 2047 के भारत की आकांक्षाओं को पूरा कर सके, उन पर खरा उतर सके। ये प्रश्न आज हमारी प्राथमिकता होना चाहिए। अमृत काल में हमारा विजन एक ऐसी न्याय व्यवस्था का होना चाहिए जिसमें न्याय सुलभ हो, न्याय त्वरित हो और न्याय सबके लिए हो। साथियों, देश में न्याय की देरी को कम करने के लिए सरकार अपने स्तर से हर संभव प्रयास कर रही है। हम जुडिशियल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने की कोशिश चल रही है। केस मैनेजमेंट के लिए आईसीटी के इस्तेमाल की शुरुआत भी की गई है। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक वैकेंसीज को भरने के लिए भी प्रयास हो रहे हैं। साथ ही जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए भी देश में व्यापक काम हो रहा है। To the joint conference of chief ministers of states and chief justices of high courts, an event aimed to deliberate on ways to deliver timely, affordable and quality justice to the citizens of this country. We are grateful to you, sir, for sparing your valuable time for this event, and we look forward to your valuable guidance. I extend a hearty welcome to Honorable Chief Justice of India to this confluence of heads of executive and judiciary. With great pleasure, I extend a warm welcome to Honorable Chief Ministers of States, Honorable Judges of Supreme Court, Lieutenant Governors of UTs, Chief Justices of High Courts and other dignitaries. This August gathering here today is reflective of our collective commitment towards the guiding principles of this government, Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas, Sabka Prayas. I am particularly energized by the presence of the Chief Ministers of the states and Chief Justices of High Courts in this conference. Your participation together can give shape and operate the idea of good governance and administration of justice. अप्रैल 2016 में आयोजित पिछले सम्मेलन के दौरान आपने न्यायपालिका में आम आदमी के भरपूर विश्वास का उल्लेख किया था। महोदय, तब आपने अंग्रेजों के शासनकाल से चले आ रहे अप्रचलित कानूनों को समाप्त करने पर जोर दिया था। इस दिशा में 1468 अप्रचलित कानूनों को खत्म करने में आपके नेतृत्व वाली सरकार कामयाब रही। महोदय, आपने अदालतों में लंबित मामलों को लेकर भी चिंता व्यक्त की थी। यद्यपि लंबित मामले खत्म नहीं हुए हैं, तथापि केंद्र सरकार, राज्य सरकारें एवं न्यायपालिका एक साथ मिलकर इसके लिए काम कर रही हैं। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अभूतपूर्व क्रांति लाने का काम किया है। मुझे विश्वास है कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके इस गंभीर समस्या का भी समाधान निकालने में आज न्यायपालिका और कार्यपालिका के यहाँ उपस्थित विद्युत जन। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बताएं, सहकारी संस्थाओं के डिजिटलाइजेशन की भूमिका पर कार्यशाला आयोजित की गई।
ACS से डॉक्टर नवनीत सहगल ने कार्यशाला का शुभारंभ किया गया। चौधरी चरण सिंह सभागार सहकारिता भवन के कार्यक्रम को आयोजित किया गया। MSME और ODOP को बढ़ावा देकर आय बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। रोजगार बढ़ाने पर भी काम कर रहे हैं ACS नवनीत सहगल। तो बड़ी खबर आपको दे दें, जहाँ पर एक मुख्य प्रोग्राम का आयोजन किया गया। लखनऊ की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर इस प्रोग्राम को आयोजित किया गया था। तो सहकारी संस्थाओं के डिजिटलाइजेशन की भूमिका पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। देखिए, तकनीक का उपयोग प्रशासन में करके प्रदेश सरकार ने एक बहुत बड़ी क्रांति लाई है। पिछले 5 वर्षों में सामान्य जो व्यक्ति है उसकी ज़िंदगी में, उसके जीवन में कितना अच्छा सुधार आया है, वो तकनीक के सहारे आया है। अब पेंशन जो है वो गरीब के खाते में सीधे ट्रांसफ़र होती है। जो भी सरकार से बेनिफिट्स हैं किसान को है, वो भी सीधे उसके खाते में जा रहा है, और वो तकनीक का उपयोग है। तकनीक का उपयोग पारदर्शिता के लिए बहुत आवश्यक है। सरकारी खरीद में पारदर्शिता हो रही है। जेम के माध्यम से जो है पूरे देश में सबसे अधिक खरीद करने वाला उत्तर प्रदेश है। इसी के साथ साथ जो ODOP है उसको भी तकनीक के साथ जोड़ा गया है, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ा गया है। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बताएं, शिवपाल यादव ने सरकार पर साधा है निशाना। बिजली व्यवस्था को लेकर निशाना साधा गया है। बिजली बचत मतलब 12 से 18 घंटों की बिजली कटौती। बिजली आ जाए तो बिजली बचत की संकल्पना को साकार करें। विद्युत क्षति के नाम पर गरीब जनता के यहाँ छापे मारे जाएंगे। यकीनन जनता के साथ अच्छा मजाक है। तो ये ट्वीट करके तंज कसा गया है। तो बिजली कटौती को लेकर लखनऊ में शिवपाल यादव ने सरकार पर निशाना साधा है और बिजली व्यवस्था को लेकर ये निशाना साधा गया है। हालांकि शिवपाल यादव के जहन में आजकल क्या चल रहा है ये समझना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। कभी वो सरकार के प्रति अपनी हमदर्दी भी जाहिर करते हैं, कभी सरकार के पक्ष में वो भाषण देते हैं, और इस तरह से एकदम एंटी भी वो हो जाते हैं। और लखनऊ में आम आदमी पार्टी कार्यालय में रोजा इफ्तार का आयोजन किया गया है। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह बीजेपी पर जमकर निशाना साधते दिखे। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग गंदी राजनीति कर रहे हैं। बीजेपी बांटो और राज करो की नीति पर चल रही है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी पूरे देश में तिरंगा शाखाओं का निर्माण करेगी। तिरंगा शाखाओं के माध्यम से हम पूरे देश में ये मैसेज देना चाहते हैं कि हर भारतवासी की शान तिरंगा है। संजय सिंह ने ये भी ऐलान किया है कि यूपी में आम आदमी पार्टी नगर निकाय चुनाव लड़ेगी। और प्रतापगढ़ में थाना प्रभारी समेत 10 पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सभी को पुलिस अधीक्षक सतपाल अंतिल ने लाइन हाजिर भी किया है। थाने के पास बाजार में खुलेआम बिक रहे गांजे की शिकायत पर एसपी से जांच की बैठक, दरअसल जांच बिठा दी थी। जांच के बाद थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी और चौकी पर तैनात 8 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर अब किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक सतपाल अंतिल की कार्रवाई से पुलिस विभाग में हड़कंप भी मच गया है। तो पुलिस अधीक्षक सतपाल अंतिल की कार्रवाई से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल गांजे की शिकायत पर एसपी ने जांच बिठाई थी और जांच में ये लोग दोषी पाए गए। और संभल में चंदौली के युवक की मुरादाबाद कारागार में अचानक मौत से परिजनों ने जांच को लेकर हंगामा किया है। युवक के परिजन और भीड़ ने कई घंटे तक हंगामा करते हुए युवक का शव लेने से इनकार कर दिया। हंगामे की सूचना पर कई थानों की पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे एसडीएम और सीओ ने सरकार से मुआवजा दिलाए जाने का आश्वासन दिया। जिसके बाद बमुश्किल युवक के शव को परिजनों को सुपुर्द किया गया। मृतक युवक छेड़छाड़ के आरोप में मुरादाबाद कारागार में बंद था। फिलहाल इलाके में तनाव को देखते हुए भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। थाना कोतवाली चंदौसी के अंतर्गत मोहल्ला राज में एक युवक होरीलाल वाल्मीकि 21 अप्रैल को अपने घर के पास में स्थित दूसरे समुदाय के एक घर में निर्वस्त्र होकर घुस गया था। वहां उपस्थित महिलाओं के द्वारा शोर मचाया गया और छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया। आसपास के लोगों के द्वारा पकड़कर इस युवक को पुलिस के हवाले किया गया। पुलिस द्वारा उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए
इस युवक को 21 तारीख को ही जेल भेज दिया गया था। जिला कारागार मुरादाबाद में 29 तारीख की शाम के करीब इस युवक की किसी बीमारी के कारण मृत्यु हो गई। बढ़ते आगे 5 लाख के नामिया पूर्व प्रमुख सभापति यादव और उसके भाई पूर्व जिला पंचायत सदस्य सुभाष यादव को कोलकाता से लेकर प्रतापगढ़ पहुंचेगी। बता दें कि बीते दिनों कोलकाता के सियालदह से एसआरपी ने 2 साल से फरार चल रहे यादव बंधु को कोलकाता से गिरफ्तार किया था। प्रतापगढ़ पुलिस को लंबे समय से दर्जनों मुकदमों में वांछित चल रहे गैंगस्टर बंधुओं की तलाश थी। इधर कानपुर में शातिर अपराधी और तेल माफिया संग दिखा पुलिस का याराना। शातिर बदमाश इमरान टैंकर के पुलिस संग चहलकदमी का वीडियो वायरल हो रहा है। अलविदा की नमाज के मौके पर डीसीपी साउथ रवीना त्यागी संग इमरान दिखा है। नौबस्ता महाराजपुर थानों में गुंडा एक्ट तेल चोरी के दर्ज हैं कई गंभीर मुकदमे। 2014 में कानपुर बरौनी पाइपलाइन से तेल चोरी का मुकदमा हुआ था। तो डीसीपी साउथ रवीना त्यागी संग इमरान को इन तस्वीरों में देखा जा सकता है। बुलंदशहर से बड़ी खबर आपको बताएं, नौनिहाल के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। नौनिहालों के हाथ में शिक्षक ने थमाई है खुरपी। खुरपी से घास काटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वायरल वीडियो में खुरपी से घास काटते नौनिहाल को देखा जा सकता है। ऊंचा गांव के महमूदपुर कबसाई गांव का यह वीडियो बताया जा रहा है, जो कि वायरल हो चुका है सोशल मीडिया पर। तो बच्चों के साथ किस तरह से यहाँ पर खेल खेला जा रहा है, बल्कि नौनिहाल बच्चे हैं ये, इनके हाथ में खुरपी थमा दी गई है और इनसे घास जो है वो कटवाई जा रही है। खबर गाजीपुर से है, जहां आज सदर कोतवाली इलाके के महाराजगंज के पास हाईवे पर तेज रफ्तार कार पेड़ से टकरा गई। कार सवार एक की मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दरअसल हादसा सदर कोतवाली थाना क्षेत्र महाराजगंज के नेशनल हाईवे 29 पर हुआ, जिसके बाद घटना की सूचना मिलते ही एम्बुलेंस घटनास्थल पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों की टीम तत्काल इलाज में जुट गई। वहीं 2 घायल का इलाज कर वाराणसी के लिए रेफर किया गया है। कोई कार से एक्सीडेंट आया हुआ था, आरटीए केस हुआ था, रोड एक्सीडेंट ट्रैफिक हाईवे पे हुआ था, जिसमें से एक विशाल यादव नाम का वो व्यक्ति था वो एक्सपायर ऑन ब्रॉड डेड आया था, क्रश इंजरी थी, उसको हेड इंजरी हुआ था। और दूसरा अवनीश यादव था, उसको भी चोट बहुत ज़्यादा लगी थी, हाथ में फ्रैक्चर था उसके, तो उसको रेफर ट्रामा सेंटर के लिए कर दिया गया। और तीसरा प्रिंस यादव, उसकी भी उम्र लगभग 30 साल की उम्र आसपास थी, उसको भी सीने में और सर पे बहुत ज़्यादा चोट लगी थी और गॉस्पिंग स्टेज में था। इसलिए दोनों मरीजों को ट्रामा सेंटर के लिए रेफर कर दिया, इलाज करके यहाँ पे प्राथमिक चिकित्सा देके उनको रेफर कर दिया ट्रामा सेंटर। कुशीनगर से सारी बड़ी खबर आपको बताएं, पुलिस और अंतर प्रांतीय बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लगी है। 60 और तरासुजान पुलिस से बदमाश की मुठभेड़ हुई है। पूर्वांचल के कई जिलों में लूट की वारदात को ये अंजाम दे चुका है। बिहार के कटिहार का रहने वाला बदमाश अरुण यादव बताया जा रहा है। तरासुजान थाना के मुकुंदपुर गांव के पास ये मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के ये निशान भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो 60 और तरसया सुजान पुलिस के बदमाशों की ये मुठभेड़ देखी गई है। प्रयागराज के सबसे बड़े ब्लॉक बहरिया में आदर्श ग्राम सभा का चयन हुआ है। आदर्श ग्राम सभा का चयन होने पर तेजपुर गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। वहीं तेजपुर ग्राम प्रधान अंजू यादव ने शासन का आभार भी व्यक्त किया है। तेजपुर गांव को आदर्श ग्राम घोषित किया गया है। ग्राम विकास अधिकारी राकेश कुमार गुप्ता ने आदर्श गांव की जिम्मेदारी सौंपी है। प्रतापगढ़ में एसपी ने देर शाम माधनता थाना औचक निरीक्षण किया और माधनता बाजार कस्बा जेठवारा रोड हैसी परजी रोड पर प्रशासनिक अमले के साथ फ्लैग मार्च किया। इस दौरान एसपी ने संदिग्ध वाहनों की तलाशी ली, जिससे लोगों में हड़कंप मच गया। जेठवारा रोड और हैसी परजी रोड के बैरियर को आदर्श चेकिंग पॉइंट के रूप में चिन्हित किया गया है।
दरागरा के कस्बा शमशाबाद में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने दोनों समुदाय के लोगों के साथ शांति समिति की बैठक की। बैठक का आयोजन आगामी त्योहारों को लेकर किया गया। बैठक में ईद के त्यौहार पर शांति और सौहार्द बनाने की अपील भी की गई और भाईचारे के साथ त्यौहार मनाने को कहा गया है। जुमे की नमाज शांतिपूर्ण संपन्न कराने के बाद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने हर सहाय धर्मशाला में बैठक का आयोजन भी किया। बैठक का नेतृत्व एसडीएम फतेहाबाद जेपी पांडे और सीओ फतेहाबाद सौरभ सिंह ने किया। अविनाश कांत गुप्ता। अभी के लिए इस बुलेटिन में इतना ही।